We student of Safal Academy Batch 80 going to perform a small act on Holika Dahan. I would like to invite Kavita ma'am and Ishita ma'am as our guests. Today I will tell you how we celebrate Holi in our country. भारतीय संस्कृति में हर त्योहार हर पल का एक अलग महत्व है और हर किसी के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। त्योहार लोगों को एकजुट करके एक होने की और हमारी धरोहर से हमें जोड़े रखने की एक बेजोड़ कोशिश करता है। होली त्योहार में एक होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार, जिसे हर धर्म हर जाति के लोग उत्सव और मस्ती के साथ मनाते हैं। इस दिन सभी अपने पुराने गिले शिकवे छोड़ एक दूसरे को गले मिलकर गुलाल लगाते हैं। मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, यही है होली का त्योहार। Now we start the performance of Holi celebration. अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई भाई नहीं दे रहा, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा तो हूँ। लकड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अरे कल होली जलानी इसीलिए इकट्ठा कर रहा हूँ। तुम ये होली क्यों जलाते हैं? तो मुझे भी नहीं पता। तो किसको बता रहे हो? चलो नारद मुनि से पूछते हैं। नारद मुनि से पूछो। चलो उनसे आह्वान करते हैं। ओम नारायण नमः, 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 ओम नारायण नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। प्रणाम बालक को, प्रणाम। क्या बात है बालक को? क्या आपको बता दें कि ये होली क्यों जलाते हैं? बस इतनी सी बात। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। होली का हम क्यों? नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि। प्रणाम बालको, प्रणाम। कहो कैसे याद किया? नारद मुनि जी, क्या आपको पता नहीं होली क्यों जलाते हैं? बस इतनी सी बात बालको। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है। आज से कई हजार वर्ष पहले की बात है। उत्तर भारत में एक राजा राज किया करता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यप, प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। बताओ क्या वर चाहिए? मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। मैं अमर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे कोई ना मार सके, ना नर ना नारी, ना पशु ना पक्षी, ना मानव ना दानव, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। बस मुझे इतना ही वरदान चाहिए गुरुदेव। तथास्तु। हा 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 हा। अब मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। मुझे कोई नहीं मार सकता। हा 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 हा। नारायण नारायण। और इस प्रकार संपूर्ण राज्य में हिरण्यकश्यप की ही पूजा अर्चना होने लगी, और जो उनकी अर्चना या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता उसे मिलता मृत्युदंड। नारायण नारायण। सुनो सुनो सुनो, आज से इस राज्य में जो कोई सुनो सुनो सुनो, आज से इस राज्य में केवल राजा हिरण्यकश्यप की ही पूजा अर्चना की जाएगी, और जो कोई आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्र, क्या तुम्हें पता नहीं इस राज्य में राजा हिरण्यकश्यप के अलावा किसी और भगवान का पूजा अर्चना नहीं की जाती? ओम नमः
भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्र, क्या तुम्हें पता नहीं इस राज्य में राजा हिरण्यकश्यप के अलावा किसी और भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती? मेरे लिए तो विष्णु ही भगवान है, मैं विष्णु की ही आराधना करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजकुमार, आप ये क्या कर रहे हो? चलो राजमहल चलते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम मंत्री जी। महाराज, राज्य में राजकुमार विष्णु की आराधना कर रहे थे और उनको देखकर गांव वाले भी भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री हाँ जी? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए तो हम राजकुमार प्रहलाद को राजमहल लेकर आए। मेरा पुत्र होके हुए भी वो उस विष्णु की पूजा कर रहे हैं। जाओ प्रहलाद को जंजीर से बांध के खाई में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। माता ने आपके लिए खीर भिजवाई है। कब बोले? जोर से। अरे, ये खीर खाने के बाद भी राजकुमार प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। हाँ, ऐसा कैसे? एक काम करते हैं, हम कुछ और सोचते हैं कुछ और युक्ति लगानी होगी जिससे महाराज उनसे खुश हो जाए। चलो चलो। अब देखते हैं कैसे ये बचते हैं। इन सांपों, जहरीले सांपों की वजह से राजकुमार प्रहलाद की मृत्यु अवश्य हो जाएगी। देखते हैं। ये क्या हुआ? अरे सांप काटने से भी कुछ नहीं हुआ। चलो महाराज को बताते हैं। चलो। नारायण नारायण। तो देखा आप सभी ने, हिरण्यकश्यप ने कारागृह में डालने के बाद प्रहलाद को मारने की कई योजना बनाई, पर एक भी युक्ति उनके काम न आई। कोई भी कार्य सफल ना हो पाया। उन्होंने उसे जहरीली खीर खिलाई, हाथी से कुचलवाना चाहा, पहाड़ों से गिराने की कोशिश की, परंतु प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। ये इतनी कोशिशों के बावजूद प्रहलाद जीवित बच गया। तब तो अवश्य प्रहलाद की मृत्यु हो गई होगी। क्यों न हो, क्योंकि हिरण्यकश्यप महाराज की योजनाएं कुछ ऐसी थी। प्रणाम भ्राताश्री, प्रणाम भाभीश्री। प्रणाम होलिके। क्या बात है भैया, आपके चेहरे पर इतने गंभीर भाव? गंभीर क्यों ना हो? कुल को कलंकित करने वाला मेरा पुत्र है। वो मेरी पूजा करने की जगह उस विष्णु की पूजा कर रहा है और उसके लिए मैंने उसे कई बार मृत्यु दंड देने की कोशिश की, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। हा 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 हा। बस इतनी सी बात, मैं अभी आपकी समस्या का अंत कर देती हूँ। कैसे होलिके? भैया भ्राताश्री, आप सिर्फ इतना कीजिए, आप सिर्फ लकड़ियों का ढेर लगा दीजिए और इस ढेर में मैं प्रहलाद को झट से लेके बैठ जाऊंगी और आप इसमें अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। इससे अग्नि से प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। तरकीब तो अच्छी है, लेकिन मुझे एक शंका है। अगर उस आग में तू भी बैठी रहोगी तो तुम भी तो जल जाओगी। संभवतः भैया आप भूल गए हैं कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है। कैसे हुआ निष्ठुर हुआ हो तुम? अपने ही भतीजों को मारने के लिए ऐसा षड्यंत्र? हे विष्णु भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना हे प्रभु। सैनिकों, रानी को अंदर लेकर जाओ और सैनिकों, अग्नि की व्यवस्था करो। हे विष्णु छल करके मुझे चुनौती दे रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके पहले मैं तेरे भक्त प्रहलाद को मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। आओ प्रहलाद, आप वर्षी आज आप इतना स्नेह दिखा रहे हो। अपनी बुआ पर शंका? शंका? आप तो मेरी माँ समान हो, आप तो कोई शंका कर सकता है। तो क्या तुम तैयार हो इस फागुन पूर्णिमा के दिन
मुझे मिले वरदान का प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में क्या तुम मेरे साथ इस आग के ढेरे में बैठने के लिए तैयार हो? हाँ बुआ श्री, जो आ गया, परंतु मेरी तस्वीर नहीं आएगी। संभवतः तुम्हारी माता इस प्रदर्शन से भयभीत है, तो जाओ तुम ही मना कर लाओ। जो आ गया बुआ। माते माते, क्या हुआ पुत्रा? बुआ श्री कह रही थी तुम प्रदर्शन देखने नहीं आओगी, हाँ, वह सही कह रही है परंतु पुत्रा। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत भय लग रहा है। भाई तुम एक सासी पुत्र की सासी माता हो। केवल माता हो पुत्रा, और कौन सी माता अपने पुत्र को अग्नि के ढेर में अंधेरा देख पाएगी? और तुम भी तो मूर्ख हो, जिस बुआ ने तुझे मरवाना चाहा उसी पे विश्वास कर लिया। मुझे अपने विष्णु पर विश्वास है, वैसे तुम भी कर लो। तुम्हारा विश्वास मेरी ममता को नहीं समझ पाएगा पुत्र। सोच कर ही भय लगता है कि यदि इस बार तुझे कुछ हो ना पाए, मैं क्या करूंगी पुत्र? जैसे मुझे शक्ति मिली वैसे आपको भी मिल जाएगी। माते आओगे ना? हाँ पुत्र, आऊंगी। आज की इस प्रदर्शन की चर्चा रहेगी। चलो ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय हुआ श्री? मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटे मेरी ओर बढ़ रही है, मुझे उच्च तरह से शीतलता का अनुभव हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। तो देखा आप सभी ने, इस प्रकार बुराई पर सच्चाई की जीत हुई और पाप का अंत। इसीलिए हर वर्ष हम होलिका दहन कर दुनिया को ये संदेश देते हैं कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं कविता मैम और इशिता मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का हमें अवसर दिया। मैं आज हमारे साथ शामिल होने के लिए समय निकालकर और इस आयोजन को बेहद सफल बनाने में यहाँ आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को यहाँ उपस्थित होके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत करती हूँ। मथुरा की खुशबू, गोकुल का द्वार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुलहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार। मुबारक हो आप सबको होली का त्योहार।